नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है, सभी बच्चे इस सवाल का आंसर करने का प्रयास कीजिए। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। जब तुम पेपर दोगे तो तुम देखोगे कि इस तरीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये सवाल है और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। प्रतिशत का मतलब माइनस है, डॉलर का मतलब प्लस है, एट द रेट का मतलब गुणा है और हैज का मतलब भाग है। तो इस चीज की गणना करनी है आपको। तो ध्यान से देखो भाई, 224 का 224 हैज की जगह पर क्या लगाएंगे सर? हैज का मतलब तो भाग है, लगा दो 16। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब गुणा है, 9 लगा दो। आगे डॉलर है, डॉलर का मतलब प्लस, 52 लगा दो। आगे प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब माइनस और मेरे भाई 38 लगा दो। 224 में 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 6 बचेगा, 16 दूना 32 और 16 चौके 64, यानी कि 14 भर जाएगा। गुणा में मेरे भाई आपका 9 करेंगे, प्लस में 52 में से 38 अगर जाएगा तो 12 और 2 14 यहां पर बचेगा। तो 14 गुणा में 9 करेंगे और फिर उसमें 14 जोड़ेंगे तो राइट आंसर तुम्हारा 140 आएगा। भाई 14 नाम का 126 होता है, उसमें 14 और जोड़ देंगे, 140 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है, क्लास में जैसे क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है भाई? तो जिनको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उन तत्वों का सही जोड़ा है जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं जब खुले पासे को बंद किया जाता है? ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कर लेना खुला पासा। जब खुले पासे को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो मेरे भाई जब भी ओपन डाइस को क्लोज किया जाता है, तो मैंने तुमको बताया था कि एक छोड़कर एक तुम्हारे अपोजिट होते हैं। जैसे कि इस क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यू का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। डब्लू का अपोजिट आर होगा, डब्लू का अपोजिट क्या होगा? आर होगा। और टी का अपोजिट वाई होगा, टी का अपोजिट क्या होगा? वाई होगा। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन में है क्या? तो मेरे भाई आर और डब्लू, ठीक है, आर और डब्लू यहां पर दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध रखती है? तो भाई ब्लड रिलेशन का सवाल है और यकीन मानो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आंसर करो, मजा तो तब आएगा। तुमसे बोला कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई क्या लगता है? सर पत्नी का भाई तो साला लगता है। अब ये जो साला है ना, ये कौन है? किसी का इकलौते भाई का बेटा है, इकलौते भाई का बेटा। अब ये किसी का बेटा है तो इसका पापा कौन लगेगा? सर इसका पापा तो मेरा ससुर लगेगा। इसका पापा मेरा क्या लगेगा? ससुर लगेगा। तो ससुर की बहन ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो भाई तुमसे बोला कि उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी कि ससुर की कोई बहन है, तो उस बहन का तो ये ससुर क्या लगेगा? सर उसका तो भाई लगेगा। तो इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा यानी ससुर का बेटा, तो ससुर का बेटा क्या लगता है? साला ही तो लगता है। और मेरी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई भी तो साला ही लगता है। तो बिना पेन उठाए भी आंसर कर सकते हैं, डी आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि किसी भी संख्या a और b के लिए a@b को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है मेरे भाई? यहां पर लिखा जाता है इसको क्या? 4ab प्लस में 4 ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस में क्या लिखेंगे? 6 के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 7/9 का मान क्या? ऐसा ही एक सवाल मैंने रात की क्लास में भी करवाया था। सिंपल सवाल है भाई, तुमसे बोला है a@b, क्या बोला है मेरे भाई? a@b बोला है, जबकि यहां पर क्या बोला है? 7/9, 7/9 बोला है। तो कुछ समझ में आया तुम लोगों के? हाँ सर समझ में तो पूरा आ रहा है कि a का मान तो 7 है और b का मान 9 है। a का मान 7 और b का मान 9, तो जहां पर भी ये दिखे रख दो 4 गुणा में, a की जगह पर 7 और b की जगह पर 9, ठीक है? a की जगह पर 7 और b की जगह पर 9, प्लस में वही काम करेंगे, 4 ब्रैकेट में a की जगह पर 7 और b की जगह पर 9, प्लस में ये 6 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो 9 7 का 63 और 63 गुणा में 4 करेंगे 126 दूना 252 होता है। बिल्कुल मेरे भाई, प्लस में 9 और 7 का 16, 16 चौके 64 होता है, प्लस में मेरे भाई आपका 6 है। तो 252 तो ये है ही, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 252 में 70 जोड़ेंगे तो क्या 322 होगा क्या? हाँ सर 322 ही तो होगा। इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सवाल पूरे के पूरे, पूरी क्लास में ये जो सवाल है एक से बढ़कर एक है, लेकिन मजा तभी आएगा, समझ तभी आएगा जब मेरे भाई क्लास को लास्ट तक देखोगे। तुम ये सोचो कि मैं 5 मिनट क्लास को देख लूं और नौकरी लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्लास पूरी ही देखनी पड़ेगी, चाहे मेरी देखो चाहे किसी और टीचर की देखो। आओ फिर लाइक सब्सक्राइब भी कर दो अगर मन में आ रही है तो, ठीक है? देखिए, अगर गिरिन को इस तरीके से रूप में कोडित किया जाता है तो बताइए बिल्लू को इस प्रकार कोडित किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे अगर गिरिन को इस तरीके से लिखा जाता है तो बताइए बिल्लू को कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, एकदम आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है? बताओ इसका सवाल राइट आंसर क्या होता है भाई? देखो, तो G के बाद में H होगा, R के बाद में S, E के बाद में F, E के बाद में F, N के बाद में O। सर ऐसे ही तो है ये, तो बिल्कुल भाई कर दो तुम भी। B के बाद में C, L के बाद में M, U के बाद में V और E के बाद में F। C M V F
जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ फिर अगले सवाल पर भी बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखो भाई, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तुम्हारे सामने है संदेह, जांच, सबूत, प्रमाण। अब बताओ अगला पद क्या होगा। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन। जिसको हिंदी की नॉलेज होगी, जिनको थोड़ा बहुत ठीक है दुनियादारी का ज्ञान होगा, वही इस सवाल को कर पाएगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। मान लो मेरे भाई चोरी हो जाए, ठीक है, चोरी हो जाए या फिर कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, शक करेंगे, संदेह करेंगे, डाउट करेंगे कि हाँ यही लड़का लेके भागा होगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो पहले तो हम उसके ऊपर संदेह करेंगे, शक करेंगे, फिर जांच पड़ताल करेंगे कि क्या सच में ये लेके भागा है या कोई और लेके भागा है। जांच करने के बाद में क्या मिलेगा सर, सबूत मिलेगा। उन सबूतों में मेरे भाई प्रमाण होगा। प्रमाण क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, सबूत मिलेंगे तो सबूतों के बाद में तो भाई जगह वो होता है कि सबूत को मतलब पेश किया जाए, प्रमाण को पेश किया जाए। ठीक है, तो सबूत मिलने के बाद में आपका प्रमाण होगा, ठीक है भाई, कि हाँ यही आदमी लेके भागा है या यही आदमी ने चोरी की है। उसके बाद में क्या होगा सर, उसके बाद में निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है भाई, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने आंसर सी दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो पहले तो शक होगा, शक के आधार पर जांच होगी, फिर सबूत मिलेंगे, वहां से हमको प्रमाण मिलेगा, फिर मेरे भाई हमारा क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ मेरे भाई अब इसके साथ क्या किया जाए। ठीक है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए बेहतरीन सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन के टॉपिक का। ठीक है, देखिए तुमसे बोला है प्रतिशत का मतलब प्लस है, हेज का मतलब गुणा है, स्टार का मतलब भाग है और डॉलर का मतलब माइनस है। तो मूल्यांकन करना है मेरे भाई ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन दी हुई है इसका। तो ध्यान से देखो 216 का 216 यहां पर लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे तो स्टार जैसा कुछ लिखा हुआ है और इसका मतलब तो मेरे भाई क्या है सर, इसका मतलब तो भाग है, तो भाग लगा देंगे 18 का। उसके बाद में हैज है, हैज का मतलब गुणा 9 लगाएंगे। आगे तो मेरे भाई प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्लस 37 लगाएंगे। आगे तो डॉलर, डॉलर का मतलब माइनस का 26 लगाएंगे। तो मेरे भाई देखो 216 में 18 का भाग दूंगा मैं, 18 एकम 18, 3 बचेगा, 18 दूना 36, गुणा में मेरे भाई 9 करेंगे, प्लस में 37 में से 26 यानी कि मेरे भाई 4 और 7 का 11 यहां पर बचेगा। 12 गुणा में 9 करेंगे, 12 नाम का कितना होता है सर, 108 होता है क्या, बिल्कुल सर। इसमें अगर मैं 11 जोड़ दूं आंसर 119 आएगा। 119 मेरे भाई कहां पर है, ऑप्शन नंबर आपके किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करेंगे मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। 1 सेकंड का टाइम आप मेरे को दे दीजिए भाई, ठीक है। तो आओ मेरे भाई अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। 1 सेकंड, हाँ ठीक है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। आसान सवाल है, फटाफट आंसर कर दो मेरे भाई। तो 17 एकम 17, 19 दूना 38, पचम 25, यानी कि मेरे भाई लगभग ये 1 गुणा फिर 3 गुणा इस तरीके से करीब में मान सकते भाई, ठीक है। 1 सेकंड भाई, ठीक है, अब ये रिमोट काम आएगा, तब से मैं झुनझुने को लेके घूम रहा था, ठीक है भाई। आइए तो देखो मेरे भाई 17 है, 17 को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं तो 17 एकम 17 होगा। इसमें अगर मैं अपने हिसाब से 2 जोड़ दूं तो 19 हो जाएगा। हाँ सर यहाँ पर 19 है।
फिर 19 गुणा में 2 करूंगा, 19 दूना 38 होगा। यहां पर मैंने 2 जोड़ा, अब मैं 3 जोड़ूंगा, 38 और 3 41 होगा। फिर यहाँ पर 41 आ गया। अब 41 पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, अब 3 से गुणा करूंगा। 41 को 3 से गुणा करूंगा, 123 आएगा। 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ देंगे। 123 में 4 जोड़ेंगे, 127 हो जाएगा। ठीक है, 127 ऑप्शन में है बिल्कुल। फिर आगे करके देखना चाहते हो, देख लो। 127 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, अब मेरे भाई गुणा 4 करो। तो मेरे भाई 27 दूना 54, 54 दूना 108, यानी कि मेरे भाई 508 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 2 3 4, अब इसमें 5 जोड़ दो, 508 में 5 जोड़ेंगे, 513 हो जाएगा। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो सीरीज का सवाल था, अच्छा सवाल था कि पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, आंसर तुम्हारे कदमों में आ चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये सवाल तुम्हारे सामने दिया हुआ है। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। तुमको बताना है कि इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं, टोटल त्रिभुज इसमें कितने हैं। तो देखो भाई, ऐसे अगर मैं इस तरीके से काउंट करने बैठूं, उससे अच्छा ऐसे कर, तुम इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लो। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने तुमको बताया था, इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 तो इसमें हो गए, ठीक है। 3 के बाद में अगर देखेंगे तो 3 इस वाले में भी हो गए। कितने हो गए? 3 और 3 मेरे भाई कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के बाद में देखो, ये तुम्हारा 7वां हो गया और ये तुम्हारा 8वां हो गया। 8वें के बाद में ये तुम्हारा 9वां हो गया। 9वें के बाद में ये तुम्हारा 10वां हो गया और 10वें के बाद में ये पूरा का पूरा तुम्हारा 11वां हो गया। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, अगर किसी को और डाउट है तो एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे भाई। 3 इसमें है और 3 इसमें है, 6 हो गया। 6 के बाद में ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और पूरा का पूरा 11 हो गया। तो बिल्कुल मेरे भाई, इसमें टोटल आपके 11 ही त्रिभुज हैं। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक परिवार में एक आदमी है, उसकी पत्नी और उनके 4 बेटे और उनकी पत्नी है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो तुम ये देखो, सर एक आदमी है और एक उसकी महिला यानी कि पत्नी है, यानी वुमेन है। फिर इनके 4 बेटे हैं। सर एक बेटा ये रहा, दूसरा बेटा ये रहा, तीसरा बेटा ये रहा, चौथा बेटा ये रहा। इन बेटे के उनकी पत्नी भी है। सर इसके भी एक पत्नी है, इसके भी एक पत्नी, इसके भी एक पत्नी और इसके भी एक पत्नी है। फिर बोला प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। ठीक है मेरे भाई, 3 बेटे 1 बेटी, इसके भी मेरे भाई 3 बेटे 1 बेटी, इसके भी 3 बेटे 1 बेटी, इसके भी 3 बेटे 1 बेटी। तुमसे बोला पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या बताओ कितने हैं। तो टोटल मेल आदमी कितने हैं, सॉरी मेल कितने हैं, टोटल मेरे भाई आपके पुरुष कितने हैं। तो सर पुरुष कितने हैं? 3 बेटे इसके, तो 3 एकम भाई 3 बेटे हैं ना इनके, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 तो लड़के हो गए। ठीक है भाई, 12 लड़के हो गए। उसके बाद में अब तुम देखो, ठीक है 12 लड़के हो गए। फिर ये भाई बेटा है, बेटा भी तो लड़का ही होता है, तो 12 के बाद में 13, 14, 15, 16 और एक इनका पापा खुद। अरे पापा भी तो आदमी होता है, तो 16 और एक कितने लड़के हो गए मेरे भाई? 17। अरे भाई देखो, एक तो पापा, उनके 4 बेटे, तो 4 तो बेटे और एक पापा, 5 तो वो हो गए, तो 5 आदमी तो ये हो गए। फिर सबके 3-3 बेटे हैं। अब 4 बेटों के अगर 3-3 बेटे हैं तो 4 तिया 12 बेटे हो गए, तो 12 और 5 कितने हो गए? 17। बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ फिर अगले सवाल पर देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। अब अगर तुमको ट्रिक याद है, क्योंकि ट्रिक देखो जरूरी होती है भाई, ट्रिक याद करना भी।
मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम मिले, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 3। और जब भी इस तरीके का मिले, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? इसमें आपके 8 त्रिभुज होते हैं। कितने? 8। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए और एक ये है, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 तो ये हो गए, ठीक है। 4 के बाद में 8 इसमें हो जाएंगे भाई, 8 इसमें हो जाएंगे। मैंने बताया था ना, जब भी ऐसा डायग्राम में 8 होते हैं तो 8 तुम्हारे ये हो गए। 8 के बाद में ये 9वां हो गया, ठीक भाई, ये 9वां हो गया और एक ये 10वां हो गया। तो 10वां हो गया, ठीक है। 8 और 2 10 तो इसमें हो गए और एक ये हो गया मेरे भाई पूरा का पूरा 11, ठीक है मेरे भाई। तो 11 और 4 कितने हो गए? 15, ठीक है मेरे भाई। भाई 4 तो इसमें हो गए, 4 तो इसमें है। 4 के बाद में 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, तो 8 और 4 12, 13 और 14 और एक ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा 15। तो जिन्होंने 15 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 49 की जगह पर 49, लेकिन गुणा और भाग को तो बदलना है, तो इसकी जगह पर भाग लगाएंगे 7। माइनस और प्लस को भी बदलना है, तो इसकी जगह पर प्लस लगाएंगे, भाग की जगह पर गुणा लगाएंगे, प्लस की जगह पर माइनस लगाएंगे। 7 7 49, 7 बढ़ जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा और माइनस का 13। 48 और 7 55 होता है, 55 में से 13 जाएगा, 42 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने 42 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में PDU को 40 और HXO को 34 लिखा जाता है, उसी भाषा में बताओ BMW को कितना लिखा जाएगा? अरे भाई, एक तो देखो ये लाइट, ठीक है, जब कम तेज होती है ना तो ये कैमरे की सेटिंग खराब हो जाती है, ठीक है, ये कैमरा, ठीक है भाई। देखो PDU, बेचने वाले ने चूना लगा दिया शायद, मुझे ऐसा लगता है देख लो दोबारा खराब हो गया, ठीक है। जो कैमरा जिससे मैं लेके आया था, ऐसा लग रहा है उसने चूना लगा दिया मेरे को, ठीक है। देखिए PDU, P आएगा 16 नंबर पर, D आएगा 4 नंबर पर, U आएगा 21 नंबर पर। तो 16 और 4 20, 20 और 21 होता है 41, ठीक है। लेकिन हमको तो 40 लाना है। एक बार और देख लो, इसको देख लो, H आएगा 8 पर, X आएगा 24 पर, O आएगा 15 पर। तो 15 और 24 कितना होता है? 39। 39 और 8 कितना होता है? तो सर 39 को और 8 को जोड़ूंगा मैं तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, जबकि हमको आंसर 34 लाना है। इससे तो हमारा सवाल नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं मेरे भाई, अपोजिट करके देख लो यार, क्या पता अपोजिट से आंसर आ जाए, ठीक है भाई। P का उल्टा K होता है, D का उल्टा W और U का उल्टा होता है F। K आएगा 11 पर, W आएगा 23 पर और F आएगा 6 पर। तो 11 और 23, 34 और 6 कितना होता है? 40 होता है। इसको देखेंगे, H का उल्टा S होता है, X का उल्टा, ठीक है मेरे भाई, C होता है और O का उल्टा मेरे भाई L होता है। S आएगा 19 पर, C 3 पर, L 12 पर। तो इनको जोड़ेंगे, 22 और 12 कितना होता है? 34 होता है, बिल्कुल। तो देख लो यार, इसको देख लो, B का उल्टा Y होगा, M का उल्टा N होगा और W का उल्टा D होगा। Y आएगा 25 पर, N 14 पर, D 4 पर। 25 और 14 39 और 4 कितना होता है? 43। तो जिन्होंने 43 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, अपोजिट करना था, आंसर तो फिर आ ही जाता है। गुड डीड्स पे को इस तरीके से लिखा गया, पे आल बिल को ओड EZAG के रूप में लिखा गया, आल योर डीड्स काउंट को इस तरीके से लिखा गया के रूप में कूटबद्ध किया गया। ये सवाल गलत है भाई, ठीक है, इसमें पूछा ही नहीं है किसको
ठीक है, आंसर क्या बताना है। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पर बोला है कि इसको मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, तो के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब आगे आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, पूछा ही नहीं है कि किसका आंसर बताना है, किसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें पूछा ही नहीं है कि किसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे कर लो मेरे भाई, मैं अपने तरीके से इस सवाल करवा देता हूं। ठीक है, मुझे आप ये बता दो, मुझे आप ये बताओ कि ठीक है, मुझे आप ये बता दो कि पे का कोड क्या होगा। मुझे आप ये बता दो पे का कोड क्या होगा, पे का कोड बता दो। तो आप बोलोगे सर पे इसमें भी है और पे इसमें भी है, इसमें तो पे है नहीं, तो मतलब आंसर जो होगा वो इनमें ही होगा। तो आप बोलेंगे सर ए जी इसमें भी है और ए जी इसमें भी है। तो ए जी अब ऑप्शन में नहीं है तो काट दो मेरे भाई, तुम ए जी कर लो। ठीक है भाई, तो सवाल ही गलत था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ही पूछा जाएगा तुमसे, जैसे मैं तुमसे पूछ लूं बताओ पे का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पे तो इसमें भी है, पे तो इसमें भी है, तो ए जी इसमें भी है, ए जी इसमें भी है, तो पे का कोड ए जी हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।